हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक और वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और ये वीडियो है टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स नाम के चैनल से। और ये वो सर हैं और इन्होंने अपना वेरीफाइड पैनल डाला है जस्ट 12 घंटे पहले ही। तो इस वीडियो में मैंने पहले ही चेकआउट कर लिया है, एक बार मैंने रिकॉर्ड किया था। तो बेसिकली इसमें कुछ इन्होंने सामने से नहीं दिखाया है, इन्होंने अपना इधर लिंक डाला है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बता देता हूँ कि अभी के लिए मुझे जो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा एक ऑनेस्ट पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। बट ही इज़ अ गुड पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। आप यूट्यूब पे क्या चल रहा है आपको पता है अच्छे से कि कौन कैसा है। जैसा कि इधर लिखा हुआ है, देखो मेंटरशिप नेक्स्ट बैच लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इन्होंने अपने मेंटरशिप के बारे में बताया हुआ है और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये काफ़ी ऑनेस्ट लगते हैं मुझे। क्यों लगते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ ये सब चीज़ें। चलो इनका हम लोग वेरीफाइड पीएनएल एक बार चेक कर लेते हैं कैसा है। तो ये इनका वेरीफाइड पीएनएल है। तो इन्होंने इन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर, तो 4 मंथ का इन्होंने अपना पीएनएल डाला हुआ है। और मैंने जो वीडियो देखी है उसमें इन्होंने ये चीज़ बोली है इन्होंने कि मैंने यहाँ पे 4 महीने, इससे पहले का भी आप इनके चैनल पे जाकर देख सकते हो। इन्होंने इससे पहले वाला भी देखा है बट वो काफ़ी पिछला है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। इन्होंने अभी न्यू डाला हुआ है, ये अपडेट किया हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। एक चीज़ आप देखेंगे कि अभी करंट मंथ है जैन, और इन्होंने नवंबर और दिसंबर का नहीं डाला हुआ है। तो मैंने जो देखा है वीडियो में, मैं आपको उसके हिसाब से बता दूं कि इन्होंने ये वाला पार्ट भी अपडेट करने वाले हैं, बट मार्च में करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने अपने वीडियो में बोला हुआ है। सो उसके साथ देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, हमारे लायक क्या चीज़ है सब। शायद मैं भी कुछ सीख जाऊँगा। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर इनका काफ़ी ग्रीन मंथ है और जुलाई इनका काफ़ी रेड मंथ है, सिंपली पुट। और अगर हम यहाँ पे इनका सबसे बड़ा लॉस देखने की कोशिश करें, 25 और 26, ये 2 बड़े लॉसेस हैं इनके, विच इज़ टोटली फाइन इस मंथ के हिसाब से हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉफिट है 61 का। तो स्ट्रेट अप हम देख रहे हैं कि इनका जो लॉस है और इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनका 65 का है सबसे बड़ा, और इनका सबसे बड़ा लॉस है 25-26 का। तो विच इज़ आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। 5 नहीं 61 है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 24-34 समथिंग लाइक दैट, 24-34 राइट, इस तरीके से इनके हैं। इस मंथ में हमें ये पता चल रहा है कि इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट और सबसे बड़ा लॉस ये है। चलो अगले महीने में देखते हैं जाके। और तो अगले महीने में तो स्ट्रेट अप हमको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में इनका सबसे बड़ा जो लॉस है वो है 89 और 71, 49, 89, 71 और 49, ये इनके 3 बड़े लॉसेस हैं। अब हम इसके प्रॉफिट्स चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट इनका 65 का है, 49 का है और 42 का है। 69, 45 और 42। और अब थर्ड मंथ में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखें तो 51 का सबसे बड़ा लॉस है और 45 का लॉस है। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो इनका तो 77, 56 समथिंग ऐसा इनका प्रॉफिट है। तो अगर हम इन 3 महीने को देखें, इस पे हम बाद में आएंगे क्योंकि ये टोटली ग्रीन है, तो वी विल लुक एट इट लेटर। बट इन चीज़ों में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि जो जुलाई का मंथ है, इन्होंने इनका जो प्रॉफिट है और जो लॉस है, इनका जो रेशियो है, सिंपली अगर हम देखें, पहली चीज़ यही देखनी होती है हमको। इनका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है, सबसे बड़ा प्रॉफिट सबसे बड़ा लॉस का जो रेशियो है, ये बहुत ही अच्छा मेंटेन है। तो यहाँ पे जो इनका रिस्क मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है इस मंथ में। इस मंथ में अगर हम जाके देखें तो अगर हम क्लियरली देख सकते हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट है 79 का, पर सबसे बड़ा जो लॉस है इनका वो 89 का है, 71 का 49 है, आस पास भी नहीं है।
तो आई कैन विदाउट इवन कैलकुलेटिंग, अगर आप देखोगे ये मंथ और ये मंथ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में है रेड, ऑलमोस्ट काउंट नहीं किया मैंने बट आसपास ही कुछ दिख रहे हैं। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस स्टैट वी कैन क्लियरली सी दैट ये मंथ इनका मोस्ट प्रोबेबली लॉस या ब्रेक इवन रहा होगा और ये प्रॉफिट या ब्रेक इवन रहा होगा, प्रॉफिट या ब्रेक इवन, समथिंग लाइक दैट, ब्रेक इवन, प्रॉफिट या ब्रेक इवन रहा होगा, लॉस या ब्रेक इवन रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली लॉस ही रहा होगा ये, और ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक इवन या प्रॉफिट रहा होगा, प्रॉफिट मान के चलते हैं इस वक्त, ठीक है। सिंपल सिंपल इतनी मैथ से हमको पता चल गया। अब देखो ना 89, 71, 49, 69, 45 और 42, कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें। इनका जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है जो कि 42 है, इनका तीसरा सबसे बड़े लॉस से कि जितना भी नहीं है, इनका तीसरा सबसे बड़ा लॉस बड़ा है तीसरे सबसे बड़े प्रॉफिट से, और यहाँ तो वो डिफरेंस अलग ही लेवल पे चला गया है और यहाँ तो फिर पूछो ही मत। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग वी कैन ऑब्जर्व हियर। और इस मंथ में अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अगर हम देखें तो क्लियरली ये दोनों अच्छे से मेंटेन्ड है और ये भी अच्छे से मेंटेन्ड है। तो अगर हम जस्ट मोटा मोटा देखें तो ये भी इनका मंथ जो है मेरे ख्याल से प्रॉफिट या ब्रेक इवन में ही होना चाहिए, प्रॉफिट में होना चाहिए मोटा मोटा। अगर हम देखें तो मोटा प्रॉफिट या ब्रेक इवन में क्यों लिख रहा हूँ बार बार, बिकॉज अगर लॉसेस इन्होंने मेंटेन तो किए हैं, बिल्कुल सही है, बट अगर ज़्यादा लॉसेस हैं और हमने क्योंकि 3 काउंट 2 इधर काउंट किया राइट, अगर बाकी लॉसेस भी इसी रेंज में अगर होते हैं इनके तो उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 31 जैसे ये एक है इसी रेंज में है, आसपास कम है वैसे तो, और ये है 17 समथिंग लाइक दैट, 89, अच्छा ये वाला है राइट, हाँ। तो ये चीज़ें तो हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है यहाँ पे कि ये भी इनका प्रॉफिट में रहा होगा, प्रॉफिट या ब्रेक इवन रहा होगा, ये लॉस रहा होगा, ये प्रॉफिट रहा होगा इनका मोस्ट प्रोबेबली। और जो लास्ट मंथ है अब इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लॉस है 1.2 का, यहाँ पे 70 का, और तो अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ है। क्लियरली यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, देखने में ये पूरा का पूरा ग्रीन दिख रहा है हमको, बट अगर तुम इनका सिर्फ लॉस अगर देख लोगे यहाँ पे 1.2 और 70 का लॉस है, 1.2 और 70 का लॉस है, एल का लॉस है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो भले ही ये पूरा मंथ ग्रीन हो बट ये मंथ लॉस में गया होगा, ब्रेक इवन या लॉस में गया होगा ये मंथ क्लियरली, क्योंकि आप देखो इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट देखते हैं। अब चलो 30 सबसे प्रॉफिट देखो 25,000 का इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट है राइट, 25,000 का इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो इसी से हमें क्लियरली समझ में आता है क्योंकि इनका नंबर ऑफ ग्रीन डेज ज़्यादा हैं बट इनके लॉस भी 2 ही हैं पर बड़े बड़े हैं बहुत, बाकी भी हैं बट ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो बेसिकली इन्होंने इन दोनों लॉसेस ने इनके पूरे मंथ के प्रॉफिट्स को ऑलमोस्ट खा लिया होगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस यहाँ पे जनरल व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है। अगर आप इनकी साइकोलॉजी को देखेंगे, जो कि मेरे साथ भी होता है, मैं इनकी साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर खुद की साइकोलॉजी भी ट्रेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ इनकी बात नहीं है, यहाँ मेरी भी बात है, या आप में से जो देख रहा है जिसको इंटरेस्ट है पीएनएल एनालाइज करने में, वो भी उनकी भी बात है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि इन्होंने जब यहाँ पे ट्रेड किया है ना, क्योंकि ये तो चलो इनका गया ही है, मंथ गया है, ये तो चलो ठीक प्रॉफिट में रहा होगा मंथ, मेरे हिसाब से अच्छा रहा होगा, नॉर्मल सा रहा होगा, बहुत प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ये मंथ लॉस में गया है पर यहाँ पे रेड डेज ज़्यादा है, ठीक है, लाल दिन ज़्यादा है, रेड डेज ज़्यादा है। तो आपको ये मंथ ग्रीन भले ही दिख रहा है पर मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मुझे इसमें डर दिख रहा है, डर। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा बट यहाँ पे डर दिख रहा है, डर, इतना डर कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो फियर ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी हो सकती है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अच्छा कर रहा है इस मंथ, ऐसे आई डोंट नो व्हाट, बट डर है, वो एक तरीके का डर है, फियर है, क्लियर फियर है। यहाँ पे देखो कितने छोटे प्रॉफिट्स हैं, देखो 37,500, मतलब बेसिकली नॉट गोइंग इन रेड वॉज द स्ट्रैटेजी। और ये जो डर है ना, डर, ये डर ने ही ये लास्ट में जाके ये किया हुआ है। आप ध्यान से देखो, ये जो लाल है ना, ये कहीं और नहीं है, ये लास्ट वीक में जाके लाल है। ये क्लियरली इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस वीक में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया था इस वीक में। ये लास्ट वीक है, अच्छे से निकालना है मेरे को किसी भी तरीके से। तो सम काइंड ऑफ होता है, वो साइकोलॉजी होती है वो। तो इस तरीके से तो क्लियरली मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं, बट ये क्लियरली डर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इन्होंने शेयर नहीं किया है यहाँ पे, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भगवान हूँ, बट क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई है तो मैं अपनी सिचुएशन के बेस पे मैं ये बात बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कहीं पे भी इनकी जो ट्रेडिंग है उसको डिमीट नहीं कर रहा हूँ या ये कोई ख़राब ट्रेडर है, मैं इस बात को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दी ऑनेस्ट पर्सन है। आप एक लॉस वाले ट्रेडर जिसने अपना ऑनेस्टली अपना लॉस का पीएनएल अपडेट किया है ना इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, सिंपली पुट, आप उससे ज़्यादा सीखोगे कंपैरेटिवली एक जो दिखावा करता है, सिर्फ प्रॉफिट्स डाल रहा है अपने, उससे आप कभी कुछ नहीं सीखोगे। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे डर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये अपडेट नहीं किया है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये मंथ इनका लॉस होगा। ये मंथ यहाँ पे क्या होगा आई डोंट नो, बट यहाँ पे बहुत डर होगा इनका, इस फर्स्ट हाफ में बहुत डर होगा इनका। अगर इन्होंने इसको फटाफट अभी कितना जल्दी ओवरकम कर लेते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ही टाइम लेता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये मंथ प्रोबेबली इनका लॉस है, और मे बी ये भी हो सकता है कि इनका लॉस में हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने अपने मेंटरशिप की बात की है, इसके अंदर मेंटरशिप की बात की है, तो यहाँ पे वो यूट्यूब वाली बात आ जाती है कि लोग कोर्स से या फिर ट्रेनिंग से इन सबसे पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक ऑनेस्ट पर्सन से इन्होंने पता है क्या बोला है, अब आप इससे समझ लीजिए कि कितने ऑनेस्ट है। इन्होंने ये बोला है कि मैं अपने मेंटरशिप के आगे की जो मेंटरशिप है नहीं लूँगा, सस्पेंड कर दिया इन्होंने अभी के लिए, मतलब बंद नहीं कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उसके पीछे रीज़न उन्होंने पता है क्या बोला है, उन्होंने बोला है क्योंकि मेरा खुद का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है तो मैं आपको अभी क्या सिखा दूँ, समझो। तो इन्होंने अपने परफॉर्मेंस की वजह से अपना मेंटरशिप बंद कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा करेगा, आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा करेगा। यूट्यूब पे जितने भी आपको बड़े यूट्यूबर दिख रहे हैं ना, जितने भी, उनमें से 99% जो भी क्लासेस लेते हैं या फिर कोर्सेज लेते हैं, वो कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे। तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस तरीके के इंसान है। मैंने भी इसलिए अपना फर्स्ट वीडियो जो है मैंने अपने पीएनएल से स्टार्ट किया है। तो इनके पीएनएल से हमें ये समझने को मिलता है कि इनकी सिंपल सी दिक्कत यही है कि ये बीच बीच में एक बड़ा लॉस कर देते हैं, बिग लॉस जिसको हम बोलते हैं ना, बिग लॉस। ये बीच बीच में एक बड़ा लॉस कर देते हैं और इस वजह से इनका सारा साइकोलॉजी हिल जाती है। ये पहले से ही 90% ऑफ द ट्रेडर से अच्छे हैं। अगर इन्होंने वो 3% ऐड कर दिया ना, इसके अंदर बचा हुआ 3% ऐड कर दिया, जो कि ये वाला पार्ट है, जहाँ पर भी इनका छोटा छोटा हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी कभी बड़े लॉस हो जाते हैं, ये 3% ऐड कर दिया और ये 93% हो गया। ये परफॉर्मेंस आपको 2 गुना दिखेगी, डायरेक्टली ये डबल हो जाएगा। 1.44 से सीधा 3 लाख का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छे ट्रेडर हैं ये मेरे हिसाब से। हाँ, साइकोलॉजी हिट हो जाती है, इसीलिए इनको अपनी अच्छाई नज़र नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है, माइंड ऐसा हो जाता है ना कि अपन जो सही कर रहे हैं वो दिखता ही नहीं है, अपना सारा ध्यान सिर्फ गलत पे ही जाना लग जाता है। तो सेम चीज़ शायद इनके साथ भी होती है, बिकॉज
ये देखो यहाँ पे जैसे ही हो जाता है ना उसके बाद भी ये रिकवर कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सबके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि तुमने मंथ के स्टार्टिंग में मेरे मंथ के स्टार्टिंग में अगर लॉस हो गया ना इतना बड़ा, तो मेरे तो बैंड बच जाती है कि भाई स्टार्टिंग की और मैंने, और ये स्टार्टिंग देखो मेरी भाई, ये 70 80 90 के लॉस से स्टार्ट हो रही है, तो भाई पूरा महीना मेरा प्रॉफिट निकलना मतलब मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार शॉर्ट में अगर हम देख लें तो बिग लॉस को कंट्रोल करना है। और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मतलब अगर हम 5 लॉट मानते हैं, 5 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो इनको कैपिटल रिक्वायर्ड है 1.1 लाख की, जिन पे इन्होंने प्रॉफिट बनाया 1.4 लाख का, 1.4 लाख का विच इज़ अराउंड 30%, तो इन्होंने 131% के रिटर्न बनाया यहाँ पे। और अगर आपको 1 लॉट निफ्टी के हिसाब से अगर आप इसको देखोगे तो 1 लॉट निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपको 10,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अगर इतने रिटर्न बनाए होते, 131% रिटर्न बनाए होते, तो आपके अकाउंट में इस वक्त 14,000 रुपीज़ होते, 14,000 या 14,400 रुपीज़ होते, 14,000 मान लेते हैं, 14,000 रुपीज़ होते, और ये प्रॉफिट होते, प्योर प्रॉफिट। 10,000 प्लस 4,000 नहीं, 10,000 प्लस 14,000, ये पूरा प्रॉफिट होता आपका। सो दिस इज़ द रियलिटी चेक फॉर स्मॉलर ट्रेडर्स, जिनको कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है मुझे नहीं पता, बट इसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए रियलिटी में, राइट। इनके हिसाब से ये कोई उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं है, होगी, इससे बेहतर उन्होंने किया होगा इसलिए वैसा बोल रहे होंगे, बट एक न्यू ट्रेडर और एक न्यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए ये एक अच्छा अमाउंट है मेरे हिसाब से। तो आपको इतना ही एम करना है, 4 महीने में 14,000 प्रॉफिट बनाने पर ही एम करना है आपको। 4 महीने में 1 लाख बनाने के ऊपर फोकस नहीं करना है। 4 महीने में 1 लाख बनाने का मतलब है कि इस अमाउंट पे जब आप ट्रेड करोगे, बेसिकली 1.1 पे 1 लाख से जब आप ट्रेड करोगे, तो आप बोल रहे हो कि मैं 4 महीने में 1 लाख को 10 लाख बना दूंगा। अब आप खुद सोच लो क्या कर लोगे आप, ये 4 महीने में 1 लाख को 10 लाख बना दोगे? जब आप 1 लाख को 10 लाख नहीं बना सकते, तो आप 10,000 को 1 लाख कैसे बनाओगे? समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो कीप योरसेल्फ इन रियलिटी चेक, वर्क ऑन योर साइकोलॉजी एंड हाँ, आप इनके चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो। दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।